लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 6 स्वाम। इससे पहले की सीजन्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है फ्यूचर में काफी आगे से, जब ह्यूमंस और एलियंस की प्रजातियों के बीच पॉलिटिकल, बिजनेस और साइंटिफिक अलायंस बनने शुरू हो गए थे। यानी कि ह्यूमंस और एलियंस के बीच मस्त धंधा पानी चल रहा था। लेकिन इंसानों के इतना मस्त डेवलप होने के बावजूद भी इंसान के अंदर का पावर का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता। और अब जो इंसान अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर बस चुके थे और कई प्लैनेटों पे राज कर रहे थे, वो अब आपस में ही गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सभी इंसानी प्लैनेट आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि इन सभी प्लैनेट्स के लीडर्स को ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर कंट्रोल जमाना था। और अब इंसानों की इन्हीं लड़ाइयों को रोकने के लिए और इंसानों को एक करने के लिए डॉक्टर एफ्रियल नाम का एक साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शुरू करता है। और अपनी इसी रिसर्च के लिए डॉक्टर गलीना नाम की एक साइंटिस्ट के पास जाता है, जो कि स्वाम नाम की एक एलियन सिविलाइजेशन के साथ रहती थी। और डॉक्टर गलीना स्वाम के साथ इसलिए रहती थी क्योंकि वो उन्हें स्टडी कर रही थी। अब यहाँ मैं आपको स्वाम का मतलब बता दूं। स्वाम का मतलब होता है एक साथ चलने वाला कीड़ों मकोड़ों का झुंड। और जिस तरीके का इस सिविलाइजेशन का नाम रखा था इंसानों ने, वैसे ही ये सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन की भी स्वाम की तरह एक क्वीन थी जो इस पूरी सिविलाइजेशन को कंट्रोल करती थी। और इस क्वीन को जैसा भी वर्कर चाहिए होता था अपनी सिविलाइजेशन को चलाने के लिए या फिर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वैसा ये वर्कर खुद पैदा कर लेती थी। स्वाम की क्वीन के अंदर ढेरों अंडे होते थे जो आगे चल के क्वीन के लिए अलग अलग तरीके के काम करने वाले होते थे। इन शॉर्ट स्वाम की क्वीन बच्चे नहीं बल्कि वर्कर पैदा कर रही थी। और वो ये काम लाखों सालों से करती आ रही थी। जब क्वीन के अंडे पैदा होकर बच्चे बन जाते थे तो उसके बाद इन बच्चों में से कई क्वीन की सिक्योरिटी करते थे, कुछ क्वीन के लिए खेती करते थे और कुछ उस खेती को खाकर अपने पेट में एक अजीब सा मटेरियल बनाते थे, जिस मटेरियल को खाकर क्वीन जिंदा रहती थी। यानी कि क्वीन ने खुद को जिंदा रखने के लिए और अपनी सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा था। और उस पूरे इकोसिस्टम को क्वीन कंट्रोल करती थी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्वीन ही आजाद थी, बाकी सब क्वीन के गुलाम थे। स्वान सिविलाइजेशन के इस लाखों सालों के टाइम पीरियड के अंदर जिस भी एलियन सिविलाइजेशन ने स्वान पर हमला करने की कोशिश करी थी, स्वान ने उसी सिविलाइजेशन को हरा दिया था। और स्वाम की क्वीन वॉर को जीतने का एक सिंपल सा फंडा इस्तेमाल करती थी। वो अपने दुश्मन के डीएनए सैंपल को लेकर उन्हीं के ही जैसे जीवों को बनाना शुरू कर देती थी। और ये जीव ओरिजिनल जीवों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे, जिस वजह से क्वीन इन्हीं जीवों को वॉर में उतार देती थी। और क्योंकि क्वीन के जरिए क्लोन करे गए जीव ओरिजिनल जीवों से ज्यादा ताकतवर होते थे, तो वो क्लोन जीव की आर्मी उन ओरिजिनल जीवों को हरा देती थी। और फिर हारने के बाद आखिर में ओरिजिनल जीवों को स्वाम का हिस्सा बनना पड़ जाता था। और डॉक्टर एफ्रियल को भी स्वाम की प्रजाति से यही जानना था कि स्वाम की प्रजाति लाखों सालों से बिना आपस में लड़े कैसे एकजुट होकर रह रही है और अपने दुश्मनों को हरा भी रही है। और साथ ही डॉक्टर एफ्रियल को यह भी जानना था कि आखिर स्वाम की क्वीन अपनी सारी जनता को कैसे कंट्रोल करती है। अब जब डॉक्टर एफ्रियल स्वाम के हाइव में पहुंचते हैं तो वहां पर डॉक्टर गलीना सबसे पहले तो डॉक्टर एफ्रियल को स्वाम की सभी खासियतों के बारे में बताती है। और अब सभी खासियतों के बारे में बताने के बाद गलीना डॉक्टर एफ्रियल से उनके वहां आने का असली मकसद पूछती है। गलीना के सवाल करने पर डॉक्टर एफ्रियल गलीना को बताते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्वाम की सिविलाइजेशन के जेनेटिक और बायोलॉजिकल डेटा को लेने आया हूँ, ताकि हम भी इन्हीं की तरह अपनी एक क्वीन बना सके जो लाखों वर्कर्स और सोल्जर्स को कंट्रोल कर सके, ताकि फिर इंसानों के बीच पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल खत्म हो सके और इंसान एकजुट होकर एक सिविलाइजेशन के तौर पर आगे बढ़ सके। अब इतना बोलने के बाद डॉक्टर एफ्रियल अपने पैर के साइड इशारा करते हुए गलीना को एक एआई नस दिखाते हैं जो स्वाम के जेनेटिक और बायोलॉजिकल डेटा को कॉपी करने में काम आने वाली थी। अब गलीना डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनकर पहले तो उनसे नाराज होते हुए उन्हें बोलती है कि यानी कि आप एक गुलाम सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं। अब गलीना को गुस्सा होता देख डॉक्टर एफ्रियल उससे बोलते हैं कि देखो गलीना, हम गुलाम नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमें स्टेबिलिटी चाहिए। और रही बात स्वाम के कंट्रोल में जो जीव हैं उनकी, तो वो जीव ह्यूमंस के लिए काम करें या फिर स्वाम के लिए, क्या फर्क पड़ता है? वो अभी भी सिर्फ एक ऑर्गेनिक मशीन्स हैं जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? वो अभी क्वीन के लिए काम कर रहे हैं, बाद में फिर हमारे लिए काम करेंगे। असल में ह्यूमंस चाहते थे कि वो स्वाम के जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल डेटा की मदद से पहले तो ह्यूमंस को एक कर सकें और फिर वो स्वाम की सिविलाइजेशन को कंट्रोल करके उन्हें एज अ सर्वेंट यूज कर सकें। यानी कि इंसान जिनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद मांगने आए थे, वो आखिर में उन्हें ही अपना गुलाम बनाना चाहते थे। अब डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद गलीना एफ्रियल के पैर के अंदर की नस की मदद से सबसे पहले तो वहां पर कई सारे टेस्ट करती है, जिन टेस्ट की मदद से गलीना क्वीन के कुछ वर्कर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। और फिर इन्हीं वर्कर्स की मदद से गलीना और एफ्रियल क्वीन के एक अंडे को चोरी कर लेते हैं। और अब जैसे ही गलीना और एफ्रियल को एक अंडा मिलता है, वैसे ही इन दोनों के बीच इलू इलू होता है। और अब एक तरफ तो क्वीन को गलीना के धोखेबाजी के बारे में पता चल गया था, वहीं दूसरी तरफ स्वाम के हाइव के अंदर गलीना और एफ्रियल के जरिए करे गए जेनेटिक और बायोलॉजिकल टेस्टों की वजह से क्वीन के अंदर जेनेटिकल प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब क्वीन के अंदर इन्हीं जेनेटिक प्रोटोकॉल के एक्टिवेट होने की वजह से क्वीन अपनी एक और नई प्रजाति को जन्म देती है, जिस प्रजाति की खासियत होती है कि वो इंसानों की तरह सोच समझ सकती थी, जिसका काम होता है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्वीन और उस पूरे हाइव को प्रोटेक्ट करके रखना और उसके सभी दुश्मनों को खत्म कर देना। और अब क्वीन की यही नई प्रजाति क्वीन के गार्ड्स को भेजकर गलीना को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसके बाद उसके ब्रेन के अंदर अपने टेंटिकल्स को घुसा देती है। और अब जैसे ही क्वीन की वो इंटेलिजेंट प्रजाति गलीना के सर के अंदर अपने टेंटिकल्स को घुसाती है, वैसे ही क्वीन की उस प्रजाति को और क्वीन को इंसानों की सोच पता चल जाती है। और अब जैसे ही क्वीन को ह्यूमन सिविलाइजेशन का लाखों सालों का डेटा मिलता है, वैसे ही क्वीन को यह भी पता चल जाता है कि एफ्रियल का हाइव में आने का असली मकसद क्या है। और साथ ही
क्वीन को इंसानों को हराने का भी तरीका मिल जाता है। अब गलीना से इंसानों के बारे में सारा डेटा मिलने के बाद क्वीन के ऑर्डर्स पर क्वीन के सोल्जर डॉक्टर एफ्रियल को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और अब डॉक्टर एफ्रियल उन सोल्जर्स से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर एफ्रियल क्वीन के सोल्जर से लड़ नहीं पाते और फिर फाइनली क्वीन के सोल्जर डॉक्टर एफ्रियल को पकड़कर क्वीन की नई बनी इंटेलिजेंट प्रजाति के सामने पेश कर देते हैं। और अब जब डॉक्टर एफ्रियल को क्वीन की उस नई प्रजाति के सामने पेश किया जाता है तो डॉक्टर एफ्रियल गलीना के सर में घुसे हुए टेंटिकल्स और उसकी हालत को देखकर इतने ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि वो उल्टियां करने लगते हैं। और अब क्वीन की नई प्रजाति डॉक्टर एफ्रियल को देखकर गलीना के जरिए डॉक्टर एफ्रियल से बोलती है कि मैं क्वीन की सभी प्रजातियों में से एक नई प्रजाति हूँ और मेरी स्पेशलिटी है इंटेलिजेंस। मैं जानती हूँ कि तुम हमसे हमारा जेनेटिकल और बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करके हमें ही गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। मैं हाइव के अंदर तुम्हारे करे गए घटिया एक्सपेरिमेंट्स के ही जरिए पैदा हुई हूँ, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। और अब यहाँ पर डॉक्टर एफ्रियल को भी ये बात पता चल जाती है कि क्वीन की नई प्रजाति असल में गलीना और उनके जरिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स और इल्यूलू का ही नतीजा है। अब स्वाम डॉक्टर एफ्रियल से आगे बोलती है कि डॉक्टर, इससे पहले तुम्हारी सिविलाइजेशन हमको खत्म करे उससे पहले ही मैं तुम्हारे और गलीना की मदद से काफी सारे इंसानों को बनाकर उनकी मदद से तुम्हारी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगी और बचे कुछ लोगों को हाइव का हिस्सा बना लूंगी। अब स्वाम की बात सुनने के बाद डॉक्टर एफ्रियल बोलते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। स्वाम डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद उन्हें बोलती है कि अगर तुम मर जाओगे तो मेरा काम और ज्यादा आसान होगा, क्योंकि फिर तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे डीएनए की मदद से बहुत सारे क्लोन्स को बनाऊंगी और इन्हीं क्लोन्स की मदद से मैं एक आर्मी खड़ी कर लूंगी। अब स्वाम की बात सुनने के बाद डॉक्टर एफ्रियल उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इंसान तुम्हारे पुराने सभी दुश्मनों के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। अब डॉक्टर एफ्रियल की बात सुनने के बाद स्वाम डॉक्टर एफ्रियल को बोलती है कि हम इसी तरीके से अब तक जीतते हुए आए हैं और हम इस बार भी जीतेंगे। अब ये एपिसोड इंसानों के फ्यूचर को लेकर अवेयर करते हुए हमें समझाने की कोशिश करता है कि इंसानों को सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहिए, लेकिन असल में इंसानों को कुछ भी कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज को कंट्रोल और गुलाम बनाने की कोशिश एक टाइम पे इंसानों को ही भारी पड़ सकती है। क्योंकि जब तक इंसान सब कुछ कंट्रोल करते जा रहे हैं और वो अपने दुश्मनों को हराते जा रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन ह्यूमंस के सामने कोई एक ऐसी दुश्मन सिविलाइजेशन आकर खड़ी हो गई जो अपने सर्वाइवल में इंसानों से भी ज्यादा माहिर हुई, तो तब उस सिचुएशन में या तो इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर वो सिविलाइजेशन के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इसलिए अगर ह्यूमंस को एक ग्रेट यूनिवर्सल सिविलाइजेशन बनना है तो उन्हें अपने अंदर ईमानदारी और दया लानी होगी, बिना लालच के, बिना छल कपट के, क्योंकि लालच, छल कपट और किसी को गुलाम बनाने की मानसिकता अंत में सिर्फ इस तरीके की मानसिकता रखने वाली सिविलाइजेशन या ग्रुप को ही बर्बाद कर देती है। और यही चीज हमें सनातन धर्म भी लाखों सालों से समझाता आ रहा है कि सबको एक साथ जोड़कर चलो, महान बनो, अच्छे बनो, और जो अच्छे हैं जिनको मदद की जरूरत है उन्हें अपने साथ शामिल करो, क्योंकि आनंद सिर्फ अच्छा ही है। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।